हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करने वाले। जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे यही कहूँगा, अगर आपको टेंस नहीं आता है तो ये वीडियो बिल्कुल मत देखिए, ठीक है। यूजलेस है आपके लिए, टाइम वेस्ट है। अगर आपको चाहिए टेंस देखना है तो मेरे पुराने वीडियो यूट्यूब पर मैंने नाम चेंज कर दिया है, अब यूपीएस LR कर दिया है, ATU शॉर्ट में कर दिया है, यूपीएस लालपुर राजपुर का। तो ठीक है, आज हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट आता है तब तो बहुत है, हैज हैव लगता है, ठीक है, काम कर चुका होता है, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा चुका, ठीक है, चुका हूँ, वह खेल चुका है, जहाँ चुका चुकी है वो काम कंप्लीट हो जाता है, वर्तमान में काम कंप्लीट हो रहा होता है तो होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है, हैज हैव लगता है और की थर्ड फॉर्म लगती है। देखिए, इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में किया है, सब्जेक्ट लगता है, हैज हैव लगता है और की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। अफर्मेटिव फिर हैज हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, हैज हैव सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, हैज हैव सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट और नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, हैज हैव आया है, ठीक है, ये हो गया आपका इसका। इसमें क्या होती है, हैज हैव यूज हो रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए, अब एज यूजुअल क्या होता है, एज यूजुअल पैसिव में क्या होता है, आपकी ऑब्जेक्ट आ जाती है सब्जेक्ट की जगह और ये आ जाता है, ठीक है। अभी इसमें एक एडवांटेज ये है, आपको हैज हैव का टेंशन नहीं लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो देखिए, बीन सब में लगना है, इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बीन आपका सब कुछ, देखिए बहुत ही आसान है। देखिए, बीन के बाद आपका जो भी है वो पूरा सेम टू सेम बार बार देखिए, ठीक है। बीन के बाद आपका कुछ भी नहीं बदल रहा है, देखिए बीन वाला स्ट्रक्चर पूरा वही का वही जाना, ठीक है। देखिए, बीन की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, बीन वर्ब 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 की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, बीन की वर्ब फॉर्म बाय सब्जेक्ट। तो सबसे आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को चेंज कर देना, ऑब्जेक्ट जो है आपको सब्जेक्ट बना देना है उसको, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ कर दिया और यहाँ को यहाँ करके बीन जोड़ दिया, ठीक है। इसमें देखिए क्या हुआ, मैंने उसको उठाया सब्जेक्ट पे रखा, ठीक है, हैज हैव सेम है और इसकी थर्ड फॉर्म भी सेम है, और देखिए यहाँ पे मैंने बीन जोड़ दिया, ठीक है। तो बीन इसमें एक्स्ट्रा लग गया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया, ठीक है। ये किया हमने, आसान सा है, कुछ कठिन नहीं है। तो इस चीज को हम लोग ज्यादातर कंफ्यूज कहाँ होते हैं, इसके बारे में हम लोग नाट के बारे में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो कहीं नाट आ गया तो बीन के पहले लगेगा, बाद लगेगा, बीन के पहले लगेगा, बाद में लगेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि जो है नाट हमेशा बीन के पहले लगेगा, ठीक है। नाट हमेशा बीन के पहले, और कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन के बाद लगेगी, पहले लगेगी। तो देखिए, बीन पहले आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आ रहा है, इस चीज को आपको बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। बीन हमेशा पहले आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आएगी, बीन से पहले आएगा नॉट, ठीक है। चलिए आगे, हैज हैव। अब इस चीज को भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि बीन आएगा कि नहीं आएगा, जब आपका इंट्रोगेटिव में करेगा बीन को नहीं हिलाना, कहीं भी बीन नहीं हिल रहा है, बीन देखिए अपनी जगह पर स्थिर है, वर्ब से पहले लगा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ठीक है। हैज हैव ऑब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड हैज हैव ऑब्जेक्ट बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड हैज हैव ऑब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। इस कुछ एग्जांपल हमने लिखी, आपको पढ़ाया गया है, उसको राम ने पढ़ाया, उसको पढ़ाया गया है तो he has been taught, ठीक है, टीच का थर्ड फॉर्म taught। उसको राम ने पढ़ाया तो he has been taught by राम। तो ये आपका एग्जाम है, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सब्जेक्ट लगना है, ठीक है। इसमें की बात करें, इसमें ऑब्जेक्ट लगेगा, हैज हैव लगेगा, बीन लगेगा और आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने वाली है। उसके बाद आपका क्या लगेगा, आपका बाय के साथ सब्जेक्ट आपको जोड़ देना है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए, हैज हैव वैसे, अब हैज हैव तो बिल्कुल बता चुका हूँ कि आई के साथ हैव लगता है, बी के साथ हैव लगता है, बाकी मोस्टली चीजों के साथ क्या लगता है,
हैज लगता है, किसी का नाम हो गया या फिर सिंगुलर हो गया, लड़का लड़की पेड़ पौधे। इसके साथ ये हम लोगों ने बहुत पढ़ रखा है, हैज हैव का यूज़ तो बहुत पढ़ रखा है, ठीक है। तो इस पर हम लोगों को मोर डिस्कशन बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप जाके मेरे यूट्यूब पे चैनल पे पुराने वीडियो देख लीजिएगा। मेरी एक सलाह है, अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है, मेरे से पढ़नी है, तो आप पुराने वीडियो शुरू से देखिएगा, ठीक है। मुझे दावा के साथ यकीन से कह सकता हूँ आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह दीजिए सर मुझे यहाँ कंफ्यूजन है, तो मैं उसका रिप्लाई बिल्कुल कर दूंगा। और बाकी मेरे बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, जो कंफ्यूजन हो रहा है मैं उनको दूर कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अगर आपका दिमाग तेज चलता है तो स्मार्ट वर्क से भी काम चला सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। इसको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना पड़ेगा, कोई डाउट नहीं रखना है, याद करिए कैसे भी करिए। आपको स्ट्रक्चर में कभी कभी एरर्स आ जाता है, खासकर बड़े एग्जाम में एसएससी वगैरह में जब आता है, क्योंकि एसएससी का जो सीजीएल होता है उसमें मेंस में केवल इंग्लिश आती है और मैथ्स आती है, तो उसमें एरर्स वगैरह आती है, तो उसमें ढूंढना होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में। देखिए ही हैज बॉट अ हाउस, उसने वह घर खरीद चुका है, ठीक है। तो हम पहले ढूंढ लेते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें सब्जेक्ट है, इसमें क्या है ऑब्जेक्ट है, और इसमें क्या है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं क्या हुआ। अब आगे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस वाले को ध्यान जाइए, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग। तो सब्जेक्ट बनाइए, द हाउस कर दीजिए, अच्छा लगेगा। द हाउस के बाद हैज ही लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है। इसके बाद आपको बीन लगा देना है, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए बाट। उसके बाद बाई के साथ ही आपका है सब्जेक्टिव केस, आपको इसको बनाना ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का होता है हिम, तो आप बाई के साथ यहाँ पे आप हिम लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका हमें निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाना होगा तो द हाउस हैज नॉट बीन बॉट बाय हिम, ठीक है। ये निगेटिव हो गया। अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या करना है, हैज आपको बाहर ले लीजिए, हैज द हाउस बीन बॉट बाय हिम, ठीक। हैज द हाउस बीन बॉट बाय हिम, ये हो गया। ओके, दिनेश हैज गॉन न्यू दिल्ली, दिनेश नई दिल्ली जा चुका है, दिनेश नई दिल्ली जा चुका है। तो फिर पहले तो आपको सब्जेक्ट ढूंढना है और ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट आपका ये है, ऑब्जेक्ट का आपका न्यू दिल्ली है, ठीक है। आपकी वर्ब ये हो गई, आपकी थर्ड फॉर्म है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें आपकी थर्ड फॉर्म। तो फिर न्यू दिल्ली को पहले लिख लीजिए, न्यू दिल्ली हैज बीन गॉन बाय दिनेश, ठीक है। अगर कहा जाए वो दिल्ली, दिनेश दिल्ली क्यों गया, ठीक है, क्यों अगर आपको लाना है तो आपका न्यू क्वेश्चन में डाल दीजिए आप, वाई न्यू दिल्ली हैज बीन गॉन बाय दिनेश, ठीक है। न्यू दिल्ली दिनेश द्वारा क्यों जाया गया है, इसका ये बना सकते हैं। देखिए अभी क्या है, हम केवल इंग्लिश का प्रेजेंट अगर परफेक्ट है तो इंग्लिश को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं। हिंदी में ये सब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आप कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बनाइए, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है, तो आई हैव ईटेन फूड कर दिया आपने, ठीक है। अब इसको पैसिव बनाया है कि खाना मेरे द्वारा खाया गया, देन द फूड हैज बीन ईटेन बाय क्या, मी, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, ठीक है। जैसे चलिए इतना है, जैसे उसने आईपीएल, वह आईपीएल देख चुका है, वह मैच देख चुका है, ठीक है। तो ही हैज वॉच्ड मैच हो गया, द मैच हैज बीन वॉच्ड बाय, ही होगा तो हिम कर दीजिए, सी होगा तो हर कर दीजिए, आई होगा तो
मी कर दीजिए, वी होगा तो अस कर दीजिए, उसके हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक आपको क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर पता हो गया। अब अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो कोई भी बुक उठा लीजिए और जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस होंगे उनको आप बनाइए और धीरे धीरे कन्वर्ट करते चले जाइए और आसानी से आपका पैसिव बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, देखिए डिटेल तो काफ़ी है, अगर आपको स्ट्रक्चर बता दिया है तो मुझे कुछ खास नहीं बताना कि आपको कैसे क्या करना है। बेसिकली स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो आप कैसे, जब हम मिसलेनियस करेंगे सारे तो और भी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करेंगे। फिर मैं हिंदी का जो होगा, हिंदी के पैसिव वॉइस के सेंटेंस होंगे उनको पैसिव में ही बदलाऊंगा। ठीक है, तो फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए और कोरोना से अपने आप को बचाते रहिए। थैंक यू।